परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बगलामुखी साधना संस्थान पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, पितरों के संबंध में हमारे समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं। प्रायः लोगों को पितरों के संबंध में, पितृदोष के संबंध में, पितृ कौन है इनके संबंध में जानकारी का नितांत अभाव है। आइए आज का वीडियो हम पितृ कौन है इस विषय से आरंभ करते हैं। मित्रों, पितृ देवता कहे जाते हैं। पितृ देवता अर्थात ये देवताओं के समान पूर्ण शक्तिशाली और सकारात्मक व्यक्ति होते हैं। आपके कुल खानदान में, किसी भी व्यक्ति के कुल खानदान में जो भी लोग उस व्यक्ति के पूर्व स्वर्ग गमन कर चुके हैं, अर्थात इस धराधाम को छोड़ चुके हैं, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों न हो, कोई वृद्ध हो, कोई वयस्क हो, कोई नौजवान हो, कोई स्त्री पुरुष, कोई भी हो, जो भी उस कुल खानदान का व्यक्ति जीवित व्यक्ति के पूर्व इस धराधाम को छोड़कर दूसरे लोक में जा चुका है, वो सभी पितरों की श्रेणी में आते हैं। उन सभी को मिलाकर पितृ देवता की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ ही आपके ससुराल के लोग, ससुराल पक्ष के, उसके साथ ही आपके नाना पक्ष के लोग, इसके साथ ही यदि आपको किसी व्यक्ति की भूमि दान में प्राप्त हुई है, तो चूंकि उस भूमि का अधिकारी वो व्यक्ति था और उसने आपको भूमि दान दे दी, ऐसी अवस्था में वो भी आपके लिए पितृ के ही समान होगा। आप अपने पितरों अथवा अपने पूर्वजों के धन संपदा संपत्ति का भोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, आप उस पर निवास कर रहे हैं, आप उनके द्वारा संचित समस्त संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। अतः वह समस्त लोग जिनकी वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं, आपके कुल खानदान के, आपके रक्त परंपरा के जितने लोग हैं जो आपसे पूर्व इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, वो सभी पितृ की श्रेणी में शामिल होते हैं। मित्रों, व्यक्ति की मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक सामयिक मृत्यु, अर्थात अपना पूर्ण जीवन जीने के पश्चात कोई व्यक्ति अपनी देह का त्याग कर दे, अथवा एक आकस्मिक मृत्यु, अर्थात अकाल मृत्यु भी जिसको हम लोग कहते हैं। अकाल मृत्यु अर्थात असमय मृत्यु के गाल में समा गया हो, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट के कारण, किसी भी घात के कारण, चोट चपेट के कारण, जलने के कारण, पानी में डूबने के कारण, अथवा किसी भी कारण से इस प्रकार से यदि मृत्यु होती है तो उसको आकस्मिक मृत्यु की श्रेणी में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके अपनी देह का त्याग कर चुके हैं, वह पितरों की श्रेणी में आते हैं। किंतु जो व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं किसी भी रोग के कारण अथवा अन्य जितनी चीजें पूर्व में बताई गई उनके कारण, तो ऐसी अवस्था में वह समस्त व्यक्ति पितृ नहीं बन पाते और वह प्रेत योनि में होते हैं, क्योंकि उनको तृप्ति नहीं प्राप्त हो पाई होती है, वो अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाए होते हैं। ऐसी अवस्था में वह पितरों की श्रेणी में नहीं जाते, बल्कि वह प्रेत योनि में जाते हैं और अतृप्त होकर अपने ही कुल खानदान के लोगों को परेशान करते हैं, व्याकुल होकर घूमते हैं और अपने घर में प्रेत दोष का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तीन श्रेणियां हैं। एक पितरेश्वर, अर्थात कोई ऐसे संत महात्मा, योगी जन अथवा भक्तजन जो आपके कुल खानदान में आपसे पूर्व देह छोड़कर जा चुके हैं, ये इतने पुण्यात्मा होते हैं कि ये देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं और ये अपने कुल खानदान का निरंतर कल्याण ही करते हैं, उसके साथ ही समाज का भी कल्याण करते हैं। इसके पश्चात दूसरी श्रेणी होती है सामान्य पितरों की, पितृ देवताओं की, जिसमें विभिन्न लोग जो अपनी आयु पूर्ण करके पूर्ण तृप्ति के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपनी देह त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग पितरों की श्रेणी में आते हैं, जिनका क्रियाकर्म शुद्ध रूप से शास्त्रीय विधि से किया गया हो और जिन्होंने किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु न प्राप्त की हो, जो अपने पूर्णायु प्राप्त किए हुए हों, बाल बच्चेदार हों, जब वो शरीर त्याग करते हैं तो वो पितृ देवताओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरे पितृ आते हैं ऊत पितृ। जब किसी व्यक्ति के कुल खानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका विवाह न हुआ हो, अथवा जो संतानहीन हो, या फिर वो अपने जाति से बहिष्कृत हैं, अथवा किन्हीं कारणों से उनको किसी न किसी चीज की कमी जीवन में रही है, उनका जीवन परिपूर्णता को नहीं प्राप्त हो पाया, ऐसे व्यक्ति जब देह त्याग करते हैं तो वो उत्पितरों की श्रेणी में आते हैं और उत्पितरों को तृप्त कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इसके पश्चात
कुष्मांड इत्यादि पितर आते हैं। कुष्मांड अर्थात जो गर्भ के बच्चे या फिर जो छोटे बच्चे समय से पूर्व अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कुष्मांड की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त एक अलग श्रेणी होती है जो प्रेत योनि कही जाती है। इसमें वो समस्त लोग आते हैं जो किसी भी प्रकार की घात पात चपेट चोट अथवा दुर्घटना से या फिर पानी में डूबने से, अग्नि में जलने से या किन्हीं भी आकस्मिक कारणों से या किसी रोग के कारण अपने समय को पूर्ण किए बिना अपनी देह का त्याग कर देते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका ढंग से अंत्येष्टि कर्म न किया गया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है कि उनके शव तक प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ये पितृ न बनकर प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि पितृ प्रसन्न है तो उनसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, और यदि पितृ कुपित हो जाते हैं तो उससे क्या हानियां हैं। यहाँ पर सीधे से समझने वाली बात यह है कि पितृ आपके पूर्वज हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, और उनका वास आपके द्वार पर निरंतर रहता है। इसके साथ ही वो पितृलोक के भी वासी होते हैं। जब पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवेश वर्जित कर देते हैं। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को आपके घर में प्रवेश नहीं लेने देते। यदि आपके पितृ पूर्ण रूप से हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हैं, ऐसी अवस्था में वो बड़ी से बड़ी समस्या को घर में आने से रोकते हैं। इसके साथ ही यदि पितृ व्यक्ति पर पूर्ण रूप से प्रसन्न है तो व्यक्ति का घर धन संपदा सुख शांति से पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। व्यक्ति के घर में आरोग्य का वास होता है। व्यक्ति का कुल खानदान पूर्ण रूप से सुख और समृद्धि का वाहक होता है। किंतु यदि पितृ कुपित हो जाए किन्हीं कारणों से, यदि व्यक्ति के कुल खानदान के जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो कष्ट में आ जाए, कुपित हो जाए या कमजोर हो जाए, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के घर में विभिन्न प्रकार के दोषों का आगमन होने लगता है। विभिन्न नकारात्मकताओं को प्रवेश का एक मार्ग प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति के घर में निरंतर धन का क्षय होने लगता है। विभिन्न समस्याओं से व्यक्ति और उसका पूरा समस्त खानदान घिर जाता है। इसीलिए हमें कुछ भी प्रयत्न करके अपने पितरों को निश्चित रूप से प्रसन्न करना ही चाहिए। प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, अपने घर के पितृ देवताओं को, जितने भी पितरों की श्रेणियां यहाँ बताई गई हैं, उनको किस प्रकार से तृप्त किया जाए, किस प्रकार से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, और किस प्रकार से ऐसे कर्म किए जाएं जिससे हम पितरों के श्राप से बच सकें, दोष हमें कोई न प्राप्त हो पितरों की ओर से, बल्कि हमें उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए हम ऐसा क्या करें, इन समस्त चीज़ों को हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।